सक्सेस रेसिपी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो सक्सेस रेसिपीज़, टाइम टेस्टेड रेसिपीज़ बताने वाला हूँ। बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ हैं और ये रेसिपीज़ जो है कामयाबी की कुंजी कह लीजिए इसको आप। इसको मैंने मैं दो बातें आपके सामने कहने वाला हूँ। जो पहली बात है वो मैंने संदीप माहेश्वरी से सुनी है। संदीप माहेश्वरी के हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और वैसे तो सक्सेस के बारे में हज़ारों किताबें, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो मुझे जो बहुत इतने सारे सुनने के बाद में जो दो बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन मैं आपके सामने उन दोनों को बयान करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़, कर्टिसी टू संदीप माहेश्वरी। मैं उसका एक वीडियो सुन रहा था, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने ज़िंदगी में बहुत अप्लाई किया उसको। तो संदीप माहेश्वरी ने कहा कि अगर आपको सक्सेस हासिल करना है किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसका सिर्फ एक ही तरीक़ा है। वो तरीक़ा है कि आप हमेशा पिच पे डटे रहें। आपके हाथ में बैट है, ज़िंदगी का जो क्रिकेट का ज़िंदगी का जो गेम है उसके अंदर आपके हाथ में बल्ला है, बैट है और आप इस मैदान में खड़े हुए हैं, इस खेल के मैदान में। और ज़िंदगी इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े की शक्ल में ज़िंदगी हमेशा बॉल्स फेंकते जाएगी, फेंकते जाएगी, फेंकते जाएगी। पहला बॉल आया, आपने मिस कर दिया। दूसरा बॉल आया, आपने मिस कर दिया। तीसरा बॉल आया, आपने मिस कर दिया। चौथा बॉल आया, आपने मिस कर दिया। पांचवा मिस कर दिया। लेकिन छठा बॉल आया और आपने एक छक्का मार दिया। लेकिन अगर आप इवन छठा भी मिस करते हैं, सवा भी मिस करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमेशा बॉल्स फेंकते ही रहेगी एज लॉन्ग एज आप पिच पर डटे हुए हैं। हारना सिर्फ एक ही शक्ल में है, जब आपने पिच छोड़कर भाग गया। चुनाचे आपने देखा होगा कि बॉक्सिंग का जो मैच होता है वहाँ पे आपकी हार उस वक्त डिक्लेयर नहीं होती जब आप गिर चुके हैं, बल्कि हार उस वक्त डिक्लेयर होती है जब आप 10 के काउंट के बाद उठते नहीं हैं। तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गिरते ही रहते हैं लोग हर मर्तबा। ज़िंदगी के हर मैदान में हर शख्स के साथ कभी ना कभी फेलियर्स आता ही है और जिसको फेलियर नहीं आता बल्कि हमेशा सक्सेस मिलते रहता है, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो फेलियर को हैंडल नहीं कर सकता। और अगर वो फेलियर को हैंडल नहीं कर पाएगा तो फिर वो आगे बढ़ के जीत नहीं सकेगा। चुनाचे हर बड़ा आदमी ज़िंदगी में फेल होता ही है और उसके बाद में ही कामयाब होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो फेलियर होता है रियल में, वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। सो ये एक वन सक्सेस रेसिपी है जो मैंने आपको विद इन 3 मिनट्स बयान कर दी। दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ विद इन 2-3 मिनट्स अगेन, कि ज़िंदगी का कोई भी चैलेंज हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन 3 बातों पे ध्यान दीजिए। 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। आप अगर कैरियर है, कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप एकदम जो है उड़ने लगोगे। चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं आप, लेकिन इन 3 चीज़ों पे 3 पॉइंट्स पर ध्यान दोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। ये जो बातें बता रहा हूँ मैं, बेसिकली ये 3 बातें जिनका जिक्र मैं अभी करूँगा, ये मैंने सीखा है। एक बहुत ही लीडरशिप ट्रेनर हैं जिनका नाम है माइकल कूली। आप उनको फेसबुक पे, लिंक्डइन के ऊपर भी वो अभी अवेलेबल हैं और ये रूटर के CEO भी रह चुके हैं और बहुत क्वालिफाइड शख्स हैं। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। तो इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो मैंने अटेंड किया था, जिसके अंदर इन्होंने ये बताया था। तो मैं चाहता हूँ आपके साथ इन 3 बातों को शेयर करूँ जो इन्होंने हम लोगों के साथ एक ट्रेनिंग में शेयर किया था। पहली बात उन्होंने कही थी कि हमेशा जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में है, पहला सवाल, बेसिकली ये 3 बातें नहीं है, 3 सवाल हैं। ये हमेशा हर वक्त ये 3 सवाल याद रखिए और 3 सवाल किसी भी सिचुएशन में पूछिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मोमेंट। इस लम्हे का मकसद क्या है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पे द पर्पस ऑफ द मोमेंट इज़ टू रिकॉर्ड द वीडियो। इस वक्त अगर मेरे पास कोई फ़ोन की घंटी बजती है
तो मैंने पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट को किल कर दिया, ख़त्म कर दिया। इस वक्त मैं खाना खाता हूँ, जो कि बहुत अहम चीज़ है, तो भी मैंने इस वक्त मैं कोई भी काम करूँ, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, ये पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट नहीं है। पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट वो है जिस मकसद के लिए आप उठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप। अगर स्टडी का टाइम है आपका, तो पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट ये है कि उस टाइम पे सिर्फ स्टडी करें। उस वक्त आपके सामने करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट आता है, उसको छोड़ना चाहिए। और जिस वक्त आप बिजनेस में हैं, तो पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट सिर्फ बिजनेस है। खेल में है तो पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट सिर्फ खेल है। अगर इबादत कर रहे हैं आप, तो पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट सिर्फ इबादत है। उस वक्त में कोई बादशाह भी आपसे मिलने आता है, यू हैव टू से नो। तो पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट को हमेशा जहन में रखिए। हमेशा ये सवाल कीजिए कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट। अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको गुफ्तगू करते वक्त ये पता चल जाए कि जब बात कर रहे हैं तो बात करने का कुछ मौजू होता है, कुछ टॉपिक होता है, उस वक्त आप इधर उधर बहक जा रहे हैं, घंटों इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो आपने पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट को फेल कर दिया। 1 घंटे की गुफ्तगू हुई, एक्चुअली आपका काम सिर्फ 2 मिनट की गुफ्तगू का था। तो पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट को हमेशा जहन में रखिए। ये पॉइंट नंबर 1 था, पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट। ये इसको छोटा मत समझिए, बहुत अहम पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, वो है दूसरा सवाल कि आप ये पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट जानने के बाद में दूसरा सवाल कीजिए कि इज़ द प्रोसेस राइट। जब आपको पता चल गया कि आपके मूवमेंट का पर्पस क्या है, तो जो प्रोसेस आपने इख्तियार किया है, क्या वो प्रोसेस सही है या वो प्रोसेस गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से, चूँकि मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, तो चार मीनार जाना चाहते हैं, और चार मीनार अगर नॉर्थ पे है और आपने साउथ की तरफ आपका रुख है और उस सिंध जा रहे हैं आप, तो ज़ाहिर है आप चार मीनार कभी नहीं पहुँचेंगे। तो प्रोसेस का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन आपका प्रोसेस रॉन्ग है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि मेरा पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट तो डिफाइन हो गया, उस पर्पस को पहुँचने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरा जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस राइट है या रॉन्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, और जब उसका जवाब मिल जाए तो फिर राइट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। प्रोसेसेस रॉन्ग भी हो सकते हैं, और उसका मेजर इंडिकेशन बहुत आसान सा ये है कि जैसे ही आपने देखा कि आपने सपोज कि आपको पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट डिफाइन हो गया और आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन आप अपने मंजिल के करीब नहीं हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, या वहाँ का वहाँ ठहरे हुए हैं, तो मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ आपके प्रोसेस में है। तो आप प्रोसेस को रिव्यू कीजिए। ट्रायल एंड एरर से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोसेस सही है या गलत है, क्योंकि बाज़ मरतबा एम्बिग्यूटी भी हो सकती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना है वो है, एम आई एडिंग वैल्यू। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप किसी जगह पे हैं, अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस में हैं, अपने जॉब में हैं, अगर जॉब कर रहे हैं आप, आपका पर्पज़ ऑफ द मूवमेंट डिफाइंड है, आप प्रोसेस भी सही कर रहे हैं, लेकिन आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे तो वो जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, वो अरिथमेटिकल नहीं होगी, बल्कि एक्सपोनेंशियल आपकी ग्रोथ होगी। तो ये 3 सवालों को हमेशा जहन में रखिए, और जब आप कोई काम करें, इन 3 सवालों का सही जवाब मिल जाए, उसके ऊपर अमल करेंगे, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ कैसी फास्ट होगी आपकी, सही नतीजे पे, सही मंजिल पे, सही वक्त के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।